श्री श्री 1008 अद्भुत नर्मदानंद बाबजी की ओर से निकाली गई राष्ट्रीय गौरव पद यात्रा के आज सुजानपुर पहुंचने पर हिंदू सुरक्षा समिति की ओर से प्रदेश चेयरमैन सुरेंद्र मनहास के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिस दौरान संत नर्मदानंद जी ने बताया कि उनकी ओर से ये यात्रा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर जल संरक्षण, गौ माता गंगा मैया की रक्षा, पर्यावरण की शुद्धि एवं सनातन धर्म के बारे में सत्संग के माध्यम से प्रेरणा देना है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी ओर से ये यात्रा 4 नवंबर को श्रीनगर शंकराचार्य पहाड़ी से निकालकर लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराकर शुरू की गई, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए 15 जनवरी 2023 को राम जन्म भूमि अयोध्या में संपन्न होगी। इस दौरान उक्कत संगत समाज की ओर से रात्रि के समय जम्मू कलियारी गांव निवासी समाज सेवक संदीप सिंह के निवास स्थान पर विश्राम किया और सुबह के समय भजन कीर्तन कर अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। वही समिति के प्रदेश चेयरमैन सुरेंद्र मनहास ने कहा कि सनातन धर्म के उत्थान हेतु कार्य करने वाले संत समाज सहित प्रत्येक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वंदे मातरम। ये राष्ट्र गौरव पद यात्रा है। राष्ट्र अर्थात हमारी भारत माता, गौरव अर्थात भगवान श्री राम, और पद यात्रा मतलब हम लोग पद यात्री। राष्ट्र गौरव पद यात्रा दिनांक 4 नवंबर 2022 को श्री धाम अयोध्या तक पहुंचने के लिए 4 नवंबर को श्रीनगर लाल चौक में तिरंगा फहरा करके आदि गुरु शंकराचार्य पहाड़ी से इस यात्रा को प्रारंभ किया। जल संरक्षण, गौ माता का रक्षण और पर्यावरण शुद्धि के लिए प्रत्येक रात्रि विश्राम जहाँ होता है वहाँ से जब प्रातःकाल निकलते हैं तो वृक्षारोपण खुद भी करते हैं और आम जन को प्रेरणा देते हैं कि जब बच्चों का जन्मदिन हो या माता पिता की पुण्यतिथि हो, उस दिन एक वृक्ष लगाएं और इस वसुंधरा माँ को हरियाली की चादर से हम लोग आच्छादित करें। इन उद्देश्यों को लेकर के फिर हमारा राष्ट्र जो है वो 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो 75वें अमृत महोत्सव के चलते यात्रा भी 75 दिन में अयोध्या धाम में जाके पूर्ण होगी, ऐसा लक्ष्य लेके यात्रा प्रारंभ की। देखिए, सनातन संस्कृति के अंदर इतना मतलब भोलापन होता है, व्यक्ति किसी के बहकाव में आ जाता है, जबकि स्वधर्म में मरना भी जीने के बराबर होता है। अपने धर्म में जिए, ना कि किसी धन के प्रलोभन में आकर के हम धर्म परिवर्तन करें, क्योंकि धर्म रक्षिति रक्षित। यदि धर्म की रक्षा हमने करी तो हमारी रक्षा निश्चित ही धर्म करेगा। इसलिए प्रत्येक मानव को अपना धर्म परिवर्तन करने की तो दूर की बात है, लेकिन उसके बारे में कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि हम धर्म परिवर्तन करें। अपने धर्म स्वधर्म में स्थित रहना चाहिए। देखिए, जब तक हम पानी की एक एक बूंद गिरती रहेगी तो ना तो उससे सिंचाई हो सकती है, सारी बूंद को मिला करके एक नदी के रूप में आना पड़ेगा और नदी के द्वारा कैनाल के रूप से ही हम खेती कर सकते हैं। अगर हमको किसी उत्पत्ति करनी है या सनातन धर्म को आगे ले जाना है तो सभी धर्म को, सनातन को एक केंद्र बिंदु में रख करके, ना कि पंथ। हमारे जो पंथ होते हैं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धर्म सबका एक होना चाहिए, वो है सनातन धर्म। हम धर्म, पंथ अलग अलग हो सकता है व्यक्ति का, किसी भी पंथ में अपने, जैसे हमारे महापुरुष लोग जो संत हुए जिन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद में उसने अपनी परंपरा बना दी। तो परंपरा अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म का मतलब ही होता है सत्य, और सत्य एक है कि ईश्वर है। हम ईश्वर से सब लोग एक साथ जुड़ करके अगर रहेंगे तो निश्चित हम धर्म की रक्षा कर सकेंगे। नहीं तो अकेली उंगली से कोई हम कुछ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन पांचों हाथ को मिला करके हम मुट्ठी बना लेते हैं। तो मुट्ठी बनाने के बाद में किसी के ऊपर अगर प्रहार करना हो, चाहे वो हमारे आंतरिक शत्रुओं के ऊपर हो या बाहरी शत्रु के ऊपर हो, हमारे काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार जो हमारे आंतरिक शत्रु है, उनको भी परास्त करने के लिए हमको मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। ऐसे ही बाहर के शत्रुओं के लिए हमको सब लोगों को एक जगह आकर के कार्य करना होगा। आज जैसे आप पंजाब में अच्छे धर्मों के ऐसे संत भी हैं जो एक दूसरे धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं, विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर क्या मैसेज दोगे आप उनको भी? देखिए, धर्म के, मैंने अभी बताया आपको कि धर्म सिर्फ सत्य को कहा गया है, और सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजय आज तक नहीं हुआ है। हमारे इस राष्ट्र के अंदर कितने ही वर्षों को मुगलों ने शासन किया, उसके बाद में अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन हमारे धर्म को नहीं डिगा पाए।
व्यक्ति को धर्म से ऊपर उठ करके कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे को सबको मिलकर के हमारे धर्म में हम स्थित रहें, चाहे वो सनातन धर्म में किसी भी देवता की उपासना, हमारे यहाँ पंचदेव उपासना कही गई है। भगवान शिव की उपासना है, भगवान विष्णु की है, सरस्वती देवी की है, सूर्य भगवान और गणेश, ये पंचदेव उपासना के अंतर्गत ही सारी उपासनाएं हमारी चलती है। उसमें देवी में जितनी देवियां आती सब आ जाती है। भगवान शिव के अंतर्गत में जितने हम लोग भैरव आदि की जो पूजा करते हैं वो शिव के ही अनुयायी माने जाते हैं। तो हम सब लोग इन पंचदेव उपासना के अंतर्गत ही आते हैं। किसी भी व्यक्ति को पूछे तो किसकी उपासना करेगा, कोई देवी की करेगा, कोई शिव की करेगा, कोई गणपति। ये परंपरा जो होती है, परंपरा अपने विशेष करके लोग जो एक दूसरे के धर्म की कटती करते हैं। धर्म कभी भी आपस में वेर करने के लिए नहीं सिखाता है। धर्म सिर्फ हमको सत्य की मार्ग पे चलने के लिए धर्म होता है, और धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। उसी धर्म का हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। आ जिहड़ी यात्रा संत समाज ਜਿਹੜਾ श्रीनगर तो लैके सनातन धर्म की रक्षा ਲਈ और ਜਿਹੜਾ एक अखंड भारत साडा देश रहे, उस यात्रा का ਜਿਹੜਾ ਘਲਿਆੜੀ पहुँचने ते स्वागत किया गया। और संत समाज का ਜਿਹੜਾ मान ਜਿਹੜਾ और सत्कार है, सारे जगह जगह उन्हों का स्वागत किया जा रहा है। और ਜਿਹੜਾ उन्हों का भरमा ਜਿਹੜਾ स्वागत है सुजानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ किया गया। लगातार वारदातां हो रही हैं, हिंदू नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, पंजाब ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, मैं इस मौके पर एको ही अपील करांगा, चाहे वो हिंदू संगठन है चाहे वो सिख संगठन है, अपने अपने शांति बनाए रखन। गलत जिहड़ी शब्दावली का दोनों धड़ियां नूं मेरी एक बड़ी लिहाजा चेतावनी समझ लो और प्यार भरिया संदेश समझ लो भी जिहड़ा वो एक गलत मैसेज दोनों संस्थावां दे जिहड़े कुछ लोग दे रहे हैं पंजाब का माहौल खराब करने लई, अपनी इन्हां हरकतां तो बाज आउण और पंजाब का जिहड़ा माहौल खराब ना करन। सर पिछले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पंजाब के लॉ एंड आर्डर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, बट पंजाब सरकार ने जवाब दिता अगों दी सीएम साहब ने कि अपने यूपी वगैरह ਨੂੰ देखो, उधर देखने की लोड़ है, इधर देखने की लोड़ नहीं। कित्थों तक सही है? देखो देश ਦੇ ਵਿੱਚ हालात हर जगह खराब ने, पर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ माहौल ਜਿਹੜਾ खराब होना, गैंगस्टरां ਦੀ वारदात होना अलग चीज़ है। लेकिन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ हिंदू सिख भाईचारे ਨੂੰ खराब करने ਲਈ सिस्टम चल ਪਿਆ, ਉਹ पूरे हिंदुस्तान 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हिंदू सिख ਜਿਹੜਾ विरोधी नारे लगन लग पे ने, खालिस्तान के नारे लगन लग पे ने, या पंजाब का माहौल बिगाड़न की कोशिश की जा रही है। जो अमित शाह कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन भगवंत मान जी ने भी देखना चाहिए कि पंजाब दे विच एक नवी मांग उठ पई है भी खालिस्तान जिहड़ा पंजाब च बनाया जाए। जिहड़ा 1984 और 1995 तक जिहड़ा पंजाब का हाल होया सीगा वो दोबारा ना होए। हिंदू सिख भाईचारा जिहड़ा कायम रहना चाहिए, और यही संदेश है कि पंजाब दे विच हर जाति के लोग रहिंदे ने और हर जाति के लोगों को जिहड़ा विशेष मान सम्मान जिहड़ा मिलना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ पंजाब सरकार ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ हरियाणा स्टेट देखो जन्मदाता जिन्हों मर्जी कह लो, अपनी पल्ला झाड़न वाली गल है। पंजाब दे विच भी जिहड़ियां गैंगस्टर वारदातां वधियां, इनू रोकना चाहिए और पंजाब नूं जिहड़ा अमन और शांति वाले पासे लैके जाना चाहिए। जी ਜਿਹੜੀ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਸੰਤ ਮੇਰੇ ਚਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਏ, ਇੰਨੇ ਭਗਤ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਆਹੋ ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ।